कैसे 365 बाती का एक दिया और मिलेगा पूरे साल भर का फल। तो कब और कहाँ पर कैसे जलाएं, कितने जलाने हैं और क्यों जलाना चाहिए इत्यादि 365 की बाती के दिए से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। 365 की बाती वाला दिया जलाने से आपको पूरे साल में आपके गए कि यानी पूरे साल अगर आपने कोई स्नान दान दीप दान इत्यादि नहीं किए, लेकिन सिर्फ एक ये दिया जलाने से आपको पूरे साल में किए गए इन सारे कार्यों का फल मिल जाएगा। कार्तिक मास का महीना सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है और इसकी पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था और इसी के लिए देवताओं ने उनके धन्यवाद के लिए खूब सारे दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। इसीलिए इसको देव दीपावली भी कहा जाता है और इसी दिन गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और यह दिन इसीलिए अपने आप में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस दिन जो भी आप कार्य करेंगे उसके कई गुना अक्षय फल आपको मिलेंगे। और ऐसा माना जाता है कि इस दिया को जलाने से आपके पापों का नाश, सुख समृद्धि, वास्तु दोष, घर की नकारात्मकता, ये जितनी भी परेशानी है वो सभी दूर हो जाती हैं। कार्तिक महीने में गंगा स्नान दीपदान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर कोई इस महीने में किसी कारण से ये कार्य ना कर पाए तो उसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस छोटे से उपाय से आपको पूरे महीने नहीं बल्कि पूरे साल की पूजा का फल एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। ये दीपक आप अपने घर के मंदिर, तुलसी के पौधे, पीपल का पेड़ या केले के पेड़ या फिर अपने पास की किसी भी मंदिर में जला सकते हैं। यानी आप चाहे तो 5 दिए जलाएं या फिर 1 दिया जलाएं या फिर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपको एक एक दिए करके जलाएं। ये आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो महत्वता है वो सबसे ज़्यादा है कार्तिक पूर्णिमा पर। काफ़ी लोग इसे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी जलाते हैं। इस दिया को जलाने यानी जो यह दिया है वो प्रतिनिधित्व करती है अंधकार से प्रकाश की ओर विजय और अज्ञान पर ज्ञान की जीत, आपके पापों का नाश, नकारात्मकता और वास्तु दोष आदि दूर होते हैं। ज़्यादातर लोग इसे कार्तिक पूर्णिमा की शाम को जलाने की सलाह देते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप चाहे तो 5 दिए जलाएं या फिर 1 जलाएं या फिर 5 दिन आप, क्योंकि कार्तिक महीने के जो आखिरी के 5 दिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपने चाहे पूरे महीने ना किया हो स्नान दान, लेकिन 5 दिन करके भी आप पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। और ये दिए को बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि लोग सोचेंगे 365 बत्ती कैसे बनाएं। आपको एक कलावा लेना है लाल या पीले धागे का और इसे कुल 73 बार आपको लपेटना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो कलावा जो 5 धागे वाला हो। आप इसे अपनी उंगलियों पर 73 बार लपेटें और उसको खोल लें। और खोलने के बाद उसको आपको बीच से कट करके एक मोटी बत्ती कर लेनी है, तो आपकी 365 बत्ती का पात्र बन जाएगा। इसके साथ ही आपको पात्र क्या लेना, एक कटा हुआ यानी आधा नारियल लेना है, उसमें आपको घी या तेल भरना है और बत्ती आपको डाल लेनी है। अब इस दिया जलाने की विधि क्या है, जैसे शाम के समय आप स्नान करके आदि साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे, आप शिव भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। दीप दान करने के लिए आप इसे एक प्लेट में यानी अक्षत का आसन देकर आप दिया रखेंगे। उसके बाद उसे कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत इत्यादि से इस दिए को आपको विधिवत पूजा करके ही जलाना है। उसके बाद ही दीपदान करना है। चाहे तो आप 5 जलाएं या फिर 1 ही जलाएं। 1 लोटा जल लेकर साथ में विधिवत पूजा करने के बाद, आचमन देने के बाद जल से उस दीप को ध्यान, मनोकामना, पूजा, प्रार्थना करके आपको दान करना है। दान करने का मतलब यही समक्ष पे दीपक जलाना। तो दीपक आप 5 जगह, जैसे कि अपने घर के मंदिर पे, पास के कोई घर में पास मंदिर है यानी शिव जी का मंदिर है तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर जलाएं, या फिर तुलसी जी के पास। जो अधिकतर जलाया जाता है वो जलाया जाता है तुलसी जी के पास, क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी जी का बहुत ही महत्व है। तो इस तरीके से आप दीपक जला सकते हैं।